students, in this video we will discuss about consumers equilibrium in case of two commodities. First, meaning. अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है इन केस ऑफ ओनली वन कमोडिटी, लेकिन रियल लाइफ में जो कंज्यूमर होता है वो जनरली अपनी पूरी इनकम को केवल एक कमोडिटीज़ पे स्पेंड नहीं करता है, ठीक है। और कंज्यूमर क्या करता है, मोर देन वन कमोडिटी में अपनी इनकम को स्पेंड करता है। और जब कंज्यूमर अपनी इनकम को मोर देन वन कमोडिटी में स्पेंड करता है तो उस केस में क्या अप्लाई होता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जो दो कमोडिटीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं उन दोनों कमोडिटीज़ से ही हमें सेटिस्फैक्शन कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है, द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प्स अ कंज्यूमर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बाय एक्सपेंडिंग हिज इनकम ऑन मोर देन वन कमोडिटी। मतलब इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से कंज्यूमर को क्या मिलता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है उसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या फिर लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, या फिर गॉसन्स सेकेंड लॉ। जब भी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर सिंगल कमोडिटी की हम बात करते हैं तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि जो कंज्यूमर है वो अपनी एंटायर इनकम मतलब पूरी इनकम एक सिंगल कमोडिटी में लगा रहा है। और जब हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़ की बात करते हैं तो कंज्यूमर चाहता है कि वो अपने मनी इनकम को स्पेंड करे बिटवीन टू कमोडिटीज़ इस तरह से कि उससे उसे क्या हो, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो। हियर अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी फ्रॉम स्पेंडिंग हिज गिवन यूनिट्स ऑफ मनी इनकम when he allocates his expenditure to the purchase of two goods in such a way that the marginal utility is derived from the last units of money spent on each item of the expenditure tends to be equal। मतलब इस चीज़ का मीनिंग ये है कि जो भी पर्सन है वो अपने मनी इनकम को इस तरह से इन्वेस्ट करना चाहता है या एक्सपेंडिचर को इस तरह से एलोकेट करना चाहता है परचेज ऑफ टू गुड्स में कि जो मार्जिनल यूटिलिटी वो डिराइव कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट यूनिट्स ऑफ मनी स्पेंड ऑन ईच आइटम, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एक्चुअली में ये होता है कि कंज्यूमर को क्या होना चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होना चाहिए ओनली व्हेन ही ऑब्टेन्स इक्वी मार्जिनल यूटिलिटीज फ्रॉम टू डिफरेंट गुड्स परचेज्ड एट अ सेम टाइम। कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब होता है, जब वो क्या ऑब्टेन करता है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम टू डिफरेंट गुड्स परचेज एट अ टाइम। जब दो डिफरेंट गुड्स हमने परचेज करें एट अ टाइम, जब उन दोनों गुड्स से हमें क्या हो, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मिले, इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले एक रुपये खर्च करने पे, तभी वो कंज्यूमर उन दोनों गुड्स का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले सकता है उन दोनों ही गुड्स से। अब इसकी एसेंशियल कंडीशंस क्या है, सबसे पहली कंडीशन क्या है, दी मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी स्पेंड ऑन वन कमोडिटी एक्स कमोडिटी पे जो 1 रुपये हमने स्पेंड करा उससे हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली है वो किसके बराबर होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी स्पेंड ऑन अनदर कमोडिटी वाई कमोडिटी पे हमने जो 1 रुपये स्पेंड करा उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली मतलब उससे जो सेटिस्फैक्शन मिला है वो बराबर होना चाहिए। तो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। जो कंज्यूमर है वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करेगा तभी करेगा जब ये कंडीशन क्या हो, फुलफिल हो। जब भी एम यू एक्स अपॉन पी एक्स यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो एक्स से मिल रही है पर रुपीज़ वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई पर रुपीज़ जो मिल रही है प्राइस ऑफ वाई से, तो कंज्यूमर क्या करेगा, अपना एक्सपेंडिचर को शिफ्ट कर देगा वाई से एक्स में, ठीक है। अब जब वो एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करेगा, एक्स पे ज़्यादा खर्चा करेगा, तब हमने क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की है वो क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वाई की वो राइज हो जाएगी। तो ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होगी जब एम यू एक्स अपॉन पी एक्स यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड प्राइस ऑफ एक्स किसके बराबर ना हो जाए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। अब सिमिलरली
जब एम यू एक्स अपॉन पी एक्स लेस देन है एम यू वाई अपॉन पी वाई, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी वाई कमोडिटी की पर रुपी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी पर रुपी, तो कंज्यूमर क्या करेगा, शिफ्ट करेगा उसका एक्सपेंडिचर एक्स से वाई पर। और जब वो वाई को ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो वहाँ पर क्या लगेगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जिस चीज़ को हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो हमारा एक पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन क्या होने लग जाता है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होने लग जाती है, फॉल करने लग जाती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई क्या करने लग जाएगा, फॉल करने लग जाएगा। एंड अ राइज इन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइज हो जाएगा। ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू होगी, जब एम यू एक्स अपॉन पी एक्स किसके बराबर ना हो जाए, एम यू वाई अपॉन पी वाई के। ओके, तो ये हमारी दो एसेंशियल कंडीशंस है जो हमने फुलफिल कर ली है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स अनचेंज्ड। अब हम इस में क्या अज्यूम करेंगे, जो मनी की जो यूटिलिटी है वो भी क्या है, अनचेंज्ड है। जो यूटिलिटी है उसे हम किससे मेजर करते हैं, मनी के टर्म्स मेजर करते हैं। इसलिए जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये भी एक मेजरिंग रॉड होता है, जिससे हम क्या मानते हैं, ये हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये अनचेंज्ड है। ठीक है, अगर ये चेंज होगा तो हमारा जो ये सब जो पैटर्न है ये सब इन सब पे भी इफेक्ट आएगा और कोई हम लॉ डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम मनी को क्या मानेंगे कि अनचेंज, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, अनचेंज्ड। सेकेंड थर्ड पॉइंट है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड्स गुड। MU is bound to fall as more and more units of commodity are consumed. मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, वो गिरने लग जाती है जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं। इन केस MU इज राइजिंग फॉर अ कमोडिटी, द कंज्यूमर विल नेवर स्टॉप द कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी। अगर किसी कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी राइज हो रहा है तो कंज्यूमर कभी भी उसका कंजम्पशन को स्टॉप नहीं करेगा। द इक्विलिब्रियम फॉर टू कमोडिटीज वुड नेवर बी अचीव्ड, और ऐसे केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम कभी हम अचीव ही नहीं कर पाएंगे। फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, दो कमोडिटीज के केस में अगर हमें इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है तो हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज टू कमोडिटीज आर एक्स एंड वाई, टू कमोडिटीज को क्या माना हमने, एक्स और वाई। पी एक्स इज प्राइस of X commodity, PY is price of Y commodity, MUX marginal utility of commodity X, MUY marginal utility of commodity Y, MUM marginal utility of money। तो फॉर्मूला क्या है, MUX upon PX is equals to MUY upon PY। It changes as under, MUX is equals to MUY is equals to MUM। From the table given below, find out consumer's equilibrium in the case of X and Y commodities when the consumer has 6 rupees with him and the price is ₹1 per unit for both the commodities। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज दे रखे हैं 1 2 3 4 5, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स दे रखी है हमें 25 20 15 10 और 0, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई दे रखी है, इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई दे रखी है 30 26 15 2 और 0। ओके, तो अब हम ये कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो ये जो 25 है ये थर्ड रुपी पर है, और जो MUY का 30 है फर्स्ट रुपी पर है, और सेकेंड यूनिट्स पे 24th रुपी पर है और 26 सेकेंड रुपी पर है, और थर्ड यूनिट पे 15 मार्जिनल यूटिलिटी है 5th रुपी पर, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई 15 है 6th रुपी पर, और 4 यूनिट्स पे 10 और 2 एंड 5 पर 0 एंड 0। कंज्यूमर के पास कितने रुपीज़ है, 6 रुपीज़ है। कोई भी रैशनल कंज्यूमर होगा तो वो क्या करेगा, स्पेंड करेगा फर्स्ट रुपी ऑन कमोडिटी वाई पे वो स्पेंड करेगा, क्योंकि उससे 30 का यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन होता है, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होता है, इसलिए फर्स्ट रुपी वो किस पे स्पेंड करेगा, कमोडिटी वाई पे। फिर सेकेंड रुपी होगा वो भी वो किस पे स्पेंड करेगा, वाई पे, क्योंकि वो 26 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन दे रही है। थर्ड रुपी होगा वो भी वो जो थर्ड रुपी है वो किस पे स्पेंड करेगा, एक्स पे, क्योंकि वो 25 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन दे रहा है। फोर्थ रुपी वो किस पे स्पेंड करेगा,
एक्स पे, 4th रुपी वो स्पेंड करेगा एक्स पे, क्योंकि 25 यूनिट्स वो यूटिल्स वो सेटिस्फैक्शन दे रहा है, 20 यूटिल्स, सॉरी 4th रुपी कितना सेटिस्फैक्शन दे रहा है, 20 यूटिल्स का, ठीक है। और जो 5th रुपी है वो स्पेंड होगा ऑन कमोडिटी एक्स विच गिव्स 15 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। और जो 6th रुपी है वो किस पे स्पेंड करेंगे हम, वाई पे, ओके। दस टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज्ड। इससे क्या हो रहा है, टोटल यूटिलिटी हमारी क्या हो रही है, मैक्सिमम। इनका सम टोटल कितना आ रहा है, 131। और इसके अलावा कोई अदर कॉम्बिनेशन करेंगे हम एक्स और वाई का, तो वो हमें मोर देन 131 यूनिट्स नहीं दे सकता है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन क्रिएट करा जिससे कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन क्या हो, मैक्सिमम हो, ओके। To produce just 2 tablespoons of honey, 48 bees spend their whole life. Best things in life take time, so stay committed. केवल 2 टेबल स्पून्स के लिए ऑफ हनी 48 बीज क्या करती है, उनकी होल लाइफ स्पेंड कर देती है। तो अगर कोई भी चीज़ हमें अपनी लाइफ में बेस्ट करनी है तो उसमें टाइम लगता है, तो हमें लगातार उसी चीज़ पर काम करते रहना चाहिए, उसी चीज़ के प्रति कमिटेड रहना चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे लाइफ में। आई होप दैट थ्रू दिस वीडियो यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 commodities. थैंक यू।